डॉन मुख्तार अंसारी की तरह उसका बेटा भी जेल में नियमों की धज्जियां उड़ाकर मौज उड़ाने की फिराक में था। जेल की 4 दीवारों में डॉन का बेटा और उसकी बहू ऐशगाह में मुलाकात कर रहे थे। दरअसल एसएसपी डीएम को जैसे ही इनपुट मिला, जिसके बाद सादे कपड़ों में एसएसपी और डीएम ने चित्रकूट जेल में छापेमारी की। छापेमारी में पूल खुली उस ऐशगाह की जिसमें आराम फरमा था भगोड़ा अब्बास अंसारी। मुख्तार की बहू का सामना जब पुलिस से हुआ तो ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। गिरफ्तार होने से पहले निखत अंसारी ने पुलिस को धमकाया भी, अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। मतलब रंगे हाथ चोरी भी पकड़ी गई और सीना चोरी भी दिखाई गई। साथ ही आपको बताएंगे कि अब्बास की नहीं बल्कि अब्बास के अब्बू भी कभी जेल में मौज काटा करते थे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। माफिया मुख्तार अंसारी ये ऐसा नाम था जिसकी गाजीपुर समेत कई जिलों में तूती बोलती थी। एक विशेष समुदाय के वोट बैंक पर इस नाम का असर भी खूब देखने को मिलता था। मुख्तार अंसारी बाहुबली के नाम से चर्चित था, लोगों में मुख्तार का बड़ा खौफ था। लेकिन आज माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और व्हील चेयर पर आ चुका है। जब से योगी सरकार उसे यूपी में लेकर आई है, अब उसकी पूरी तरह से मौज छिन चुकी है। अब वो वीआईपी नहीं बल्कि एक आम कैदी की तरह बांदा जेल में अपनी सजा काट रहा है। लगातार उसकी और उसके परिवार की अवैध संपत्ति कुर्क की जा रही है और ईडी की भी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में कैसे मौज काटता था, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको आसानी होगी अब्बास अंसारी की ऐशगाह को समझने में। मुख्तार अंसारी की तीमारदारी में 10 आईपीएस अधिकारी लगे थे और जेल में उसकी पत्नी भी साथ रहती थी। पंजाब की रोपड़ जेल में 10 आईपीएस अधिकारी मुख्तार अंसारी की खातिरदारी किया करते थे, इसकी देखभाल किया करते थे जब तक ये यहाँ सजा काटता रहा था। जेल में पत्नी से मिलवाना और वीआईपी इंतजाम करवाना इन्हीं अधिकारियों का काम हुआ करता था। सूबे में सरकार बदलने के बाद अब जेल मंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें ये खुलासा हुआ। जेल मंत्री ने अपनी रिपोर्ट पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास भेजी थी, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया था। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने साफ कर दिया कि इस मामले में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। मुख्तार अंसारी को जेल में बेहतरीन सुविधाएं देने के मामले में पूर्व की कैप्टन सरकार पर भी आरोप लगते रहे। मुख्तार अंसारी पर मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था। उसे पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लेकर आई थी। 24 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश कर उसे रोपड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन इस बारे में यूपी एटीएस ने खुलासा किया था कि यह भी केस पूरी प्लानिंग के साथ करवाया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल से निकालकर उसे पंजाब लाया गया, जहां वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। पिताजी भी पत्नी के साथ रहते थे तो बेटे ने भी सोचा कि क्यों ना पिता के नक्शे कदम पर ही चला जाए। वैसे भी उनकी जुर्म की विरासत को तो संभाल ही रहा था। अब सुनिए अब्बास की मौज के बारे में, उस मौज के बाद होने वाले खुलासों के बारे में। 10 फरवरी को चित्रकूट की रंगोली जेल पर छापे के बाद एक कमरे से माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत पकड़ी गई थी। वो जेल में बंद अपने शोहर अब्बास अंसारी से रोज मिलने जाया करती थी और तकरीबन 3 से 4 घंटे जेल में बिताती थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर से ये जानकारी सामने आई है कि अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रची जा रही थी। निखत के मोबाइल से अब्बास जेल में बैठकर अपने गुर्गों को आदेश देता था। यह एफआईआर रंगोली चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर श्यामदेव सिंह की शिकायत पर 11 फरवरी को दर्ज की गई। इसमें बताया गया कि निखत अंसारी जेल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर अब्बास को फरार करवाने की साजिश रच रही थी। साथ ही अब्बास अंसारी अपने केस से जुड़े पुलिसकर्मियों, गवाहों और अभियोजन पक्ष के लोगों की हत्या करवाने की तैयारी में था। एफआईआर में बताया गया कि निखत अंसारी के पास से 2 मोबाइल फोन, 21,000 रुपए कैश और 12 रियाल बरामद किए गए। रियाल खाड़ी देशों की मुद्रा है। इसके अलावा कुछ सोने की चीजें भी मिली जिन्हें सील कर दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक
जब निखत से उसका फोन मांगा गया तो उसने पुलिस कर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस द्वारा मोबाइल का पासवर्ड पूछे जाने पर उसने गलत पासवर्ड बताए। पुलिस के मुताबिक निखत ने फोन से कुछ डाटा डिलीट भी करने की कोशिश की थी। निखत ने खुद बताया कि अब्बास उसे उन लोगों के नाम बताता था जिन्हें धमकी देनी होती थी। अब्बास के कुछ गुर्गों के नाम भी निखत ने बताए जिन्हें वो जेल से आदेश देता था। इन गुर्गों से अब्बास ने कहा था कि पहले गवाहों को मुकरने के लिए धमकी दो और जो ना माने उसे रास्ते से हटा दो। मुख्तार अंसारी की बहू निखत की जेल में एंट्री रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ करती थी। वो लगभग हर दिन 11 बजे जेल में अपने शोहर के पास आती थी। 3 से 4 घंटे समय बिताने के बाद वापस लौट जाया करती थी। निखत को जेल उसका ड्राइवर नियाज लाता था और वो ही उसे वापस ले जाया करता था। मुलाकात के दौरान निखत अब्बास को पैसे देती थी जिसका इस्तेमाल जेल में सुविधा पाने के लिए वो अक्सर किया करता था। निखत के फोन से ही वो अपने गुर्गों से संपर्क करता था। जेल में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिलने के बाद 10 फरवरी को चित्रकूट जेल की एसपी वृंदा शुक्ला, डीएम अभिषेक आनंद वहां बिना किसी को बताए पहुंचे थे। एसपी ने वर्दी नहीं पहनी थी और डीएम भी अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर प्राइवेट वाहन से पहुंचे थे। कुछ वक्त बाद पुलिस की स्वाट टीम के इंस्पेक्टर श्याम प्रताप पटेल को भी वहां बुलाया गया। इसके बाद जेल में तलाशी शुरू की गई। तलाशी के दौरान अब्बास अपने बैरक में नहीं मिला। पता चला कि वो जेल अधीक्षक के ऑफिस के बगल वाले कमरे में अपनी बीवी के साथ है। जब प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा तब तक जेल के कर्मचारी अब्बास को निकाल कर चुपके से ले जा चुके थे। कमरे में निखत अंसारी मिली, उसकी तलाशी ली गई तो उसने पुलिस को धमकाया भी। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर नियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के मिलन कांड के बाद इन आरोपियों पर तो हंटर चला ही है, साथ ही जेल के आला अधिकारियों पर भी गाज गिरी। मुख्तार और अब्बास ने अक्सर कानून व्यवस्था को ताक पर रखने की कोशिश की, लेकिन शायद ये माफिया बार बार भूल जाते हैं कि प्रदेश में योगी सरकार है। पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलने का इस परिवार का काम पुराना है, क्योंकि जब जयपुर में अब्बास ने शादी की थी उस वक्त पुलिस अब्बास को ढूंढने का दावा कर रही थी और अब्बास शान और शौकत के साथ निकाह रचा रहा था। पुलिस को तब पता चला जब शादी की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुई। तब पुलिस हरकत में आई। उस वक्त अब्बास पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसके बाद भी अब्बास ने कोर्ट और कानून की धज्जियां उड़ाई। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से इस परिवार के साथ साथ यूपी के तमाम माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू है। इस परिवार की तकरीबन 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। उसके बाद भी ये बाज आने के लिए तैयार नहीं, जिसका परिणाम ये है कि दोनों मियाँ बीवी एक ही जेल में बंद हैं और निखत की पहली रात जेल में रोते हुए गुजरी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मुस्तैदी ना दिखाई गई होती तो अब्बास जेल से फरार भी हो सकता था। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।